सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर कहानी प्यार एक एहसास, कड़वा या मीठा। इस कहानी को लिखा पूजा रंजीत सिंह ने। भाग बेटी और आज से मेरी भी। इतना सुनते ही सुमन की आंखों में आंसू आ गए तो रंजना ने सुमन को गले से लगा लिया। राखी उठकर अंदर चली गई और सभी के चेहरे पर खुशी तैर गई। कुछ दिन बाद ही पंडित जी से पूछकर शादी की तारीख पक्की हो गई। शादी की तारीख 1 महीने बाद की निकली और इधर दिन पर दिन राखी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पर वो किसी को कुछ बोल नहीं पाती। इसी तरह 1 महीने का समय भी निकल गया। शादी वाले दिन राखी बहुत सुंदर लग रही थी। जब सुधीर ने राखी को दूर से आते हुए देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई अप्सरा जमीन पर उतरी हो। वो बस उसे देखता रह गया। शादी की सारी विधियां संपन्न हुई। विदाई से पहले पूजा घर में एक रस्म की गई जिसमें लड़के को लड़की का झूठा खिलाया जाता था। अगर लड़का वो खा ले तो ऐसा माना जाता था कि लड़का लड़की को बहुत प्यार करेगा। जब सुधीर को दही और गुड़ खाने को दिया गया तो वो समझ गया कि ये राखी का झूठा है। उसने आसानी से उसे खा लिया। सभी हैरानी से उसे देखते रह गए। उसमें से एक लड़की ने उससे पूछा, क्या आपको पता नहीं था ये दीदी का झूठा है? तो इस पर सुधीर बोला, मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि ये राखी का झूठा था। इतना सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और राखी के मन में सुधीर के प्रति थोड़ा डर कम हो गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का लड़की को बहुत प्यार करता है और हमेशा खुश भी रखेगा। ये सुनकर राखी के दिल को थोड़ा सुकून मिला। इन सब के बाद विदाई की बारी आई। विदाई के समय राखी बहुत रोई। उसकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने घर की इकलौता बेटा और बेटी सब थी, इसीलिए उसके माँ बाप को उसके जाने के बाद जिंदगी नीरस बनने वाली थी। उधर ससुराल में राखी का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। यहाँ उसका परिवार बड़ा था। सास ससुर पति के अलावा एक देवर और 2 ननद थी। दिन भर राखी रस्मों में बहुत व्यस्त रही और शाम को रिश्तेदार की भाभी लोग ठिठोली करते हुए उसे उसके कमरे में छोड़ गई। कमरे में आकर राखी सुधीर का इंतजार करने लगी। वो सोच लेती है कि वो पहले सुधीर से बात करेगी, उसकी पसंद नापसंद जानेगी, फिर अपने बारे में बताएगी। उसे अब सुधीर का इंतजार था। करीब 1 घंटे के बाद राखी को किसी के आने की आहट मिली तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। एक अजीब सी घबराहट ने उसे घेर लिया और वो जल्दी से बेड पर बैठ गई। कुछ ही पलों में सुधीर कमरे में आया और बेड के पास आकर तकिया उठाकर सीधा कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। राखी को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। ससुराल पे उसके पति का ऐसा व्यवहार देखकर वो हैरान रह गई। राखी की आंखों में आंसू आ गए।
और उसका डर जो थोड़ा कम हुआ था वो अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। वो खुद से बात करते हुए बोली, क्या पूजा घर में जो सुधीर का व्यवहार था वो सिर्फ दिखावा था? आखिर सुधीर के ऐसे व्यवहार के पीछे क्या है वजह? क्या राखी को कभी सुधीर से प्यार मिल पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।